हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल महाकाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चे शिव भक्त की कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी का नाम है सोने का थाल। दोस्तों, एक नगर था और उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से कई भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। एक बार क्या हुआ, श्रावण का महीना था और सभी भक्तजन आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजलियां कड़की और एक सोने का थाल जमीन पर उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। और मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो लग रहा था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हुए। सबसे पहले उस मंदिर के एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त भी हूँ, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वो थाल सोने से पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल अपनी जगह पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल अपने स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। फिर वहाँ दोस्तों उस नगर का राजा आया। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने तो महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और उन्होंने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, वो थाल सोने से तांबे का हो गया। ये देखकर वो राजा भी बड़ा लज्जित हुआ और उस थाल को अपने स्थान पर रखकर एक तरफ जाके खड़ा हो गया। और इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और सब ने थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब सब विचार में पड़ गए, आखिर महादेव का सच्चा भक्त है तो कौन है। तब दोस्तों उसी समय एक किसान आया। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और वो कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस बेचारे पे दया आ गई और उसने अपने खाने के लिए जो लाया था वो उसे दे दिया। उस थाल के बारे में इस किसान ने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा मंदिर के भीतर गया, महादेव की पूजा की और वहाँ से वापस आ गया। जैसे ही वो वापस जा रहा था तो पीछे से किसी व्यक्ति ने आवाज़ दी, बोला, भाई तुम भी थाल उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हो। और ये सुनकर किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने तब हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। तब वो व्यक्ति बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। और फिर लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर में उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उस किसान ने थाल उठाया, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और सभी पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब वो लोगों ने पूछा कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। तब जानते हो दोस्तों उस किसान ने क्या कहा। उसने बड़े ही प्यार से हंसते हुए कहा, सुकून।
दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिली कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, जबकि दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखें, आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वो तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।